तो पिछले एपिसोड में मिस विंग ने टैन्यू को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर उससे पूछा था कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में उतना ज्यादा परेशान ना हो। जिस पर मिस विंग उससे कहती है कि आपकी स्टूडेंट इतनी उदास है लेकिन इसके बाद भी आप अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। यह सुनकर टैन्यू उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि अल्केमी कंपटीशन में तुम्हारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इस तरह से वे वहाँ पर तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस विंग भी काफी खुश हो गई थी और फिर उससे पूछती है कि टीचर के आज रात को आप यहीं पर रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने भी इसके लिए हाँ कर दिया था और इसके बारे में सुनकर मिस विंग भी काफी खुश हो जाती है। इसी के साथ वो उससे कहती है कि मैं आपको एक अच्छा सा शोल्डर मसाज दे देती हूँ और अब इस तरह से वो इसे बड़े प्यार के साथ में शोल्डर मसाज देने लगती है। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें जो स्किल दिया था उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। तब इस पर मिस विंग उससे बताती है कि मैंने होली ब्लू आइस नोट के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है और अब इस तरह से मैं इसके लेवल 12 में पहुंच गई हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहती है कि मैं अमेजिंग हूँ ना। तो अब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी उससे कहता है कि यह तो सच में काफी अमेजिंग है, इसीलिए भले ही अभी तुम्हारे पास में डिवाइन सोल रिल्म की लेवल 1 वाली पावर है लेकिन इसके बाद भी तुम डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 4 के साथ में बहुत ही अच्छे से फाइट कर पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस विंग थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं किसी न किसी दिन सुप्रीम लिंक्सिया को अपने हाथों से जरूर मारूंगी और इस तरह से मैं उससे आपका बदला लूंगी। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा जरूर कर पाओगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि रुक्सिया इनको किसी जरूरी चीज के बारे में बताने के लिए आती है और वो सबसे पहले टैन्यू को मास्टर के रूप में देख उसे ग्रीट करती है। इसके बाद मिस विंग पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ है। तब रुक्सिया इनको बताती है कि अभी 3 घंटे पहले फोर्थ एल्डर के डिसाइपल ने हमारे बहुत सारे सीनियर को मार दिया जिसके वजह से इसमें मेंगाई भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई है और इसके अलावा सीनियर सोंग की तो इसमें मौत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टैन्यू को काफी गुस्सा आता है और मिस विंग रुक्सिया से पूछती है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। तब इस पर रुक्सिया इनको बताती है कि जब सीनियर सोंग हर्ब लेने के लिए मेडिसिन गार्डन में गया हुआ था तब उस वक्त उसने वहाँ पर फोर्थ एल्डर के डिसाइपल्स को देखा और फिर इसके कुछ देर के बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया था और इस तरह से उन लोगों ने सीनियर सोंग को वहाँ पर मार दिया। फिर वो आगे कहती है कि इसी वजह से दोनों ग्रुप के बीच में फिर से फाइट होने लगा जिसमें मेंगाई और जियान बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू को काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन असल में इस समय वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर रुक्सिया कहती है कि चीफ टैंक डिकन हान और फोर्थ एल्डर भी इसके बारे में काफी परेशान है और इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर हर कोई वहाँ पर आया हुआ है। वहीं अब इसके बारे में जानकर मिस विंग को भी काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि मास्टर मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और इसीलिए आप मेरे वापस आने तक यहाँ पर वेट कीजिए। लेकिन इसके बारे में सुनते ही टैन्यू से कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर उससे कहता है कि तुम सबसे पहले होली निर्वाणा फायर को मुझे दे दो और फिर बाद में मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो होली निर्वाणा फायर को इसे दे देती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो रुक्सिया से भी कहती है कि अब हमें वहाँ पर चलना चाहिए और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू को भी उनके बारे में काफी चिंता होने लगी थी और वो समझ गया था कि यह सब जरूर ही लुई ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन गार्डन में सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं जहाँ पर मेंगाई और जियान बहुत ही बुरे कंडीशन में पड़े हुए थे और जबकि सोंग की तो यहाँ पर मौत हो गई थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग काफी परेशान होते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ भी इस बात से काफी उदास होता है लेकिन आखिरकार वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस विंग भी रुक्सिया के साथ में यहाँ पर आ जाती है जो कि अपने स्टूडेंट को ऐसे हालत में देख काफी परेशान हो गई थी और फिर वो चीफ टैंक से कहती है कि आप इसके बारे में न्याय दीजिए। लेकिन असल में चीफ टैंक भी इस बात से काफी परेशान होती है, इसीलिए वो मिस विंग से कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि मैं इसके बारे में जो भी करूंगी सही करूंगी। इसके बाद वो डिकन हान से कहती है तुम्हें भी पता है कि मेडिसिन गार्डन एल्डर के प्रोटेक्शन में है जिसके वजह से यहाँ पर किसी दूसरे स्टूडेंट का एंटर करना अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फोर्थ एल्डर के डिसाइपल्स ने न केवल यहाँ के रूल को वायलेट किया है बल्कि इन लोगों ने तो यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर भी अटैक कर दिया और इसके अलावा उन्होंने तो इसमें से कुछ स्टूडेंट को मार भी दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें तो रूल के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, इसीलिए अब तुम ही बताओ कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर भी इन सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। जिसके बाद डिकन हान चीफ टैंक
से कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, और फिर वो सभी से कहता है चीफ ने कहा कि फोर्थ एल्डर के डिसाइपल ने यहाँ पर आकर यहाँ के स्टूडेंट को मारा है, इसीलिए इसके हिसाब से तो इन स्टूडेंट के कल्टीवेशन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए, और फिर ऐसा करने के बाद इनको भी मार देना चाहिए। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर सबको लगता है कि डीकन हान इसके बारे में सही तरीके से बात कर रहा है, लेकिन तभी वो अचानक से कहता है कि मैं चीफ टैंक के बातों से एग्री नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है। फिर डीकन हान कहता है यह बात सही है कि फोर्थ एल्डर के डिसाइपल्स यहाँ पर एंटर करना चाहते थे, लेकिन असल में अभी तो वो मेडिसिन गार्डन के एक कदम भी अंदर नहीं आए हैं, जिसके वजह से यह बात पूरी तरह से क्लियर है कि वे परमिशन के बिना अंदर आए थे, और इसीलिए अगर ऐसा है तो वे गिल्टी कैसे हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर मिस विंग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, और फिर उससे कहती है कि तुम तो जानबूझकर उनके गलती को कवर कर रहे हो ताकि इस तरह से तुम उनको बचाने में कामयाब हो सको। लेकिन इस पर डीकन हान कहता है कि होली गेट पील डिवीजन के चीफ ने खुद मुझे यहाँ के डिसिप्लिन हॉल का डीकन के रूप में अपॉइंट किया था, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन असल में अब इसके ऐसे बातों से चीफ टैंक भी इसके ऊपर गुस्सा हो गई होती है, और फिर वो डीकन हान से कहती है सबको पता है कि तुम फोर्थ एल्डर के जूनियर हो, और इसीलिए तुम रूल का इस्तेमाल करके उनके स्टूडेंट को बचाना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीकन हान इनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर उससे कहता है आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से अनफेयर हूँ, लेकिन असल में बात ऐसी है कि वे यहाँ पर पील रिफाइनिंग के बारे में सीखने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वे लोग तो अभी मेडिसिन गार्डन के एक कदम भी अंदर नहीं आए थे, और इसीलिए आप कैसे कह सकती हैं कि वे बिना परमिशन के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आपको भी तो इसके बारे में अच्छे से पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब चीफ टैंक भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाती, और फिर इस तरह से एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टैन्यू अब इसके लिए इनके साथ में क्या करेगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।